कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए देर रात आग लगी और ये बताया जा रहा है कि आतिशबाजी से निकली चिंगारी से ही ये आग लगी थी। क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां पर? देखिए, जिस तरह से कल देर रात जो आग लगी है, यदि अभी तो जो फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से जांच में जुटा है और तमाम चीज़ों को लेकर वो अपना एक अलग निष्कर्ष, अपना एक अलग रिपोर्ट जो है वो देगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से दीपावली के मौके पे आतिशबाजी होती है और कहीं ना कहीं घरों में जो है लोग जो लोग रॉकेट खेलते हैं, बड़ा बड़ा रॉकेट छोड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि घरों में भी घुसता है। तो ये एक बिंदु ये भी मतलब उठाया जा रहा है कि जो रॉकेट छोड़े गए थे तो संभवतः उससे जो है ये आग लगी है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है और अभी तफ्तीश जारी है। लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है और अपर बाजार का जब नाम आता है तो अपर बाजार का इलाका में जो है कई जगहों में जो है रास्ते जो है काफी संकीर्ण है, छोटी गलियां हैं। तो वैसे में जो फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है उन्हें बेहद परेशानी भी होती है। तो ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी पिछले बार टिप्पणी की थी कि अपर बाजार का जो इलाका है, जो अतिक्रमित इलाका है, उस इलाकों को पूरी तरह से क्लीन कराना चाहिए। लेकिन आतिशबाजी से ऐसा होगा, ये एक जांच का विषय है। लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है कि आग कैसे लगी है, क्योंकि ये आप सामने का जो बिल्डिंग है ये आप देख सकते हैं आरती, सामने जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग में देर रात आग लगी थी। मतलब ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक जो स्पॉट है उसी में आग लगी है। तो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन अब जांच के बाद, काफी मशक्कत के बाद जो है यहाँ आग पे काबू पाया जा सका था। तो ये जिस तरह से बताया गया कि एक स्टोर रूम था जहाँ ये गोदाम के रूप में उपयोग होता था, तो ये हम कह सकते हैं कि लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन अभी किसी भी बात पे डायरेक्ट बता पाना तमाम लोगों के लिए एक मुश्किल का वक्त जरूर होगा। लेकिन लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात ये रही, गनीमत ये रही कि किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ, लोग सुरक्षित बच गए, बाल बाल बच गए। लेकिन ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए भी सतर्क तो रहना होगा, क्योंकि ये डेंस एरिया है थोड़ा और बहुत कंजेशन है, गाड़ियां आने जाने में दिक्कत होती है। इनफैक्ट जब दमकल की टीम पहुंची उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो कुछ छोटी छोटी जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उसे ध्यान में रखना होगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बने तो फिर उस पर काबू आसानी से किया जा सके। हाँ, देखिए आरती, इस तरह से आपने जो सवाल उठाया है बड़ा गंभीर सवाल है। और इस सवाल को लेकर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि हाईकोर्ट ने भी कई बार इस मामले को लेकर टिप्पणी की है और नगर निगम काफी रेस भी हुआ है कि जो गलियां हैं, जो संकीर्ण गलियां हैं, उसमें किस तरह से यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जाए। तो ये एक अब नगर निगम का आगे का काम है। लेकिन एक बात यह है कि अपर बाजार का इलाका एक बड़ा बाजार है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, कई बड़े बड़े गोदाम हैं। लेकिन यदि आप गोदाम बनाते हैं, रखते हैं, तो गोदामों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई बड़ा विंडो नहीं है, बंद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो गोदाम बनाए गए थे उस पे कहीं ना कहीं लापरवाही की चूक हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं अब जांच के बाद पता चल पाएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, रॉकेट से आग लगी है, या किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। तो ये इन चीजों को लेकर बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि अपर बाजार का जो इलाका है, संकीर्ण गलियां हैं और इन गलियों को और चौड़ा करने की जरूरत है। जो अतिक्रमित इलाका है आप जो ये बता रहे हैं अंजनी, ये बहुत दिनों से, ये लंबे अरसे से ये मांग होती आ रही है।
आम लोग जो वहां पे रह रहे हैं उनका भी ये कहना है कि भले ही यहाँ पर गोडाउन हो, दुकानें हो, लेकिन इन सब के बावजूद सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेकर कोई विकल्प तैयार नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, जिससे अगर भविष्य में कुछ बड़ा हादसा होता है तो बहुत कैजुअलिटी होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता अगर इन सेफ्टी मेजरमेंट्स को दरकिनार किया गया तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये रांची के अपर बाजार का वेस्ट मार्केट, जहां देर रात भीषण आग लगी और अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। और वजह यही कि संकरी गलियां थी, दमकल की टीम को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन गनीमत रही कि लोगों की जान सुरक्षित रही। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग की वजह क्या थी।